ज़ीशान, आपने बड़ी डिटेल के साथ हमारे देखने वालों को बताया कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली है क्या। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी स्टार्टअप का जो है काम, वो जो आपका दौरानिया है 1 साल का, उससे ज़्यादा वो एक्सीड करवाना चाहता है अपने टाइम पीरियड को, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए, उसमें ये है कि जनरल जो हमारा तो एक जो इंक्यूबेशन की साइकिल होती है वो 1 साल की होती है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी स्टार्टअप की और वो उस रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई कर सकता है और हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी भी मौजूद है, तो इन सब चीज़ों को हम देख के कंसिडर करके फिर हम उसको देख सकते हैं अलाउ करने के लिए। थैंक यू सो मच ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी हमारी इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट में देखा, आपने जाना कि हम इस वक्त नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ एक स्टार्टअप मौजूद हैं जो कि जिनका नाम है इदरीस। मज़ीद हम इदरीस से पूछेंगे कि उनका क्या है प्रोजेक्ट और इंक्यूबेशन सेंटर ने उनको उनके इस प्रोजेक्ट के लिए किस तरह उनका साथ दिया है, किस तरह उनको हेल्प किया है। वेलकम करते हैं इदरीस हम आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है यूथ को एम्पावर करने के लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है अपॉर्चुनिटी सर्कल के नाम से। उस पर हम लोग जो है डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लाइक स्कॉलरशिप, फेलोशिप्स, इंटर्नशिप्स, इस तरह की सारी चीज़ें हम एक जगह पे शेयर करते हैं और उसका ये करते हैं कि हम कनेक्ट करवाते हैं यूथ को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, जिसके अंदर यूएस के अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके साथ यहाँ के जो बच्चे हैं उनको हम बाहर भेजते हैं। इस तरीके से वो वहाँ अप्लाई करके वो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री के अंदर ये था कि अवेयरनेस नहीं होती थी स्टूडेंट को। तो यहाँ यही होता था, बच्चे समझते थे कि हम बाहर, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बाहर नहीं जा सकते, या फिर हम लोग जो हैं सिर्फ हमारे लिए यही नौकरियाँ हैं जो हमने करनी है, वो फिर उनको वो नहीं मिलती थी, स्किल सेट वो नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक जगह पे हम लेकर आए। अपॉर्चुनिटीज़ सर्कल, अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कवरिंग प्लेटफॉर्म फॉर यूथ, नाम ही आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बड़ा एक्सप्रेसिव है। आपके नाम से ही मुझे ये चीज़ जो है वो समझ आ रही है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये ज़रा इदरीस का जो प्रोजेक्ट है, इदरीस साथ में आप हमें प्लीज़ बताइए ये कैसे। हमारा प्रोजेक्ट, क्योंकि मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, तो मगर हम लोगों ने क्या किया कि उनके ऊपर बड़ा मुश्किल होता है फाइंड आउट करना। तो हमारे जो पोर्टल है इस पर बड़े ईजीली आप सबसे पहले अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करते हैं, आप कौन सी कंट्री में जाना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये कर देंगे, आपको फंडिंग टाइप, अगर आप फुली फंडेड, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप फुली फंडेड में अप्लाई करते हैं। लाइक अभी भी 225 एक्टिव फुली फंडेड प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो उसके बाद जब आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। देन फिर आप यहाँ से उस अपॉर्चुनिटी पे डायरेक्टली जाके उसकी जो डिटेल जो गिवन है वो आप देखते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आप जिस वक्त यहाँ से आप सब कुछ पढ़ लेते हैं तो आपको किसी को कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से जाके अप्लाई कर लेते हैं। और हमारे जो है डिफरेंट, हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, टेलीग्राम है, हमारे पास मोर देन 750 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनके थ्रू हम रीच आउट करते हैं यूथ को। सो हमारा बेसिकली तो प्लेटफॉर्म का मकसद। इदरीस, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ अगर आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे हमारे नाज़रीन को बता सकें ताकि वो, और कैमरामैन प्लीज़ आप इसका ज़रा क्लियर शॉट ले लीजिए। जो वेबसाइट का एड्रेस है वो opportunitycircle.com है। अपॉर्चुनिटी सर्कल भी सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाएँ, आपको जो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ढूंढें। आप हमारी कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें या फिर आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लें। तो उससे ये कि आपको डेली बेस पे अपॉर्चुनिटी। और इसमें कोई भी सब्जेक्ट, लाइक कुछ लोग होते हैं जो सोशल साइंसेस में पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोगों को फाइन आर्ट्स, मतलब इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, तो आप किसी भी बैंकिंग और हर सेक्टर के लिए आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रोशन राहें जो हैं वो खुली हुई हैं। जी जी, हमारा यही मकसद है। सबसे पहले तो यही है कि हम एक इक्वल ग्राउंड दें, एक एलीट को भी और एक पुअर तबके से। तो ये जो सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि आपकी जो वर्किंग क्लास होती है उसको अगर आप बाहर नहीं भेजोगे, उसको वो स्टैंडर्ड नहीं दोगे तो फिर आपका स्टैंडर्ड डाउन रहेगा। तो हम लोगों ने यही मकसद के लिए हम लोगों ने ये चीज़ बनाई और अभी हम रन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक हमने मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को हेल्प किया है बाहर जाने में। और उसके अलावा हमारे जो है 1.4 मिलियन ऑडियंस है। सिर्फ हम पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे, हम
हमारे पास इस टाइम 162 कंट्रीज़ के जो हैं वो बच्चे जो हैं वो हमारे पोर्टल को फॉलो, मतलब बाहर के जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ राब्ते में। इदरीस, वहाँ पे जब बच्चे चले जाते हैं, स्टूडेंट्स चले जाते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद इन केस उनको कोई हर्डल पेश आ रही है किसी भी हवाले से, इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तब भी आप लोग उनके लिए अवेलेबल होते हैं? देखें जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं उनके अंदर तो एम्बेसीज खुद इन्वॉल्व होती हैं, तो वो उनके लिए कोई हर्डल इस तरह से आती नहीं है, क्योंकि अगर यूएस के किसी प्रोग्राम में बच्चे जा रहे हैं तो वो यूएस के गेस्ट होते हैं, सही है, तो वो चीज़ आती नहीं है। अगर किसी को अगर इस तरह आ जाती है तो हमारी कम्युनिटीज़ हैं अपनी, लाइक जो उनमें जो बच्चे पहले से जा चुके हैं तो हम उनको उनसे कनेक्ट करवा देते हैं। फिर अगर उनकी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर जब चीज़ होती है वो ईज़िली रिजॉल्व हो जाती है। मगर जो बच्चे बाहर जाते हैं उनसे हमें ये बेनिफिट होता है कि हम लोग उनसे ये कहते हैं कि आप लोग आएँ, आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके और बच्चों को अवेयरनेस दें। और अभी जो हमारे मुख्तलिफ बच्चे जो हमारे बाहर के पिछले सालों में वो अभी दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं टू गो अब्रॉड, जिसकी वजह से एरास्मस मंडस का अगर आप देखें तो पाकिस्तान लास्ट ईयर में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस था और हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वही जो बच्चे बाहर गए थे उन्होंने ट्रेन किया, तो इसकी वजह से उनका एक्सेप्टेंस रेट बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे इदरीस मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ये बताइए कि आपका ख़ुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और आपको नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में आने का ख़याल कैसे आया, किस तरह यहाँ तक का जो आपका सफ़र है, और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ने आपको अपॉर्चुनिटीज़ सर्कल जो है उसको लॉन्च करने पे के हवाले से आपको कितना इंक्यूबेट किया, कितना हेल्प किया, और इस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि मेरा जो मैंने बैचलर्स किया वो मैंने रेलिवेंट फील्ड तो नहीं था बिल्कुल भी, बिकॉज मेरा जो फील्ड था वो जियोलॉजी था, मगर ये था कि मैं साथ साथ स्किल्स सीखता रहा। मेरे पास मुझे क्योंकि शौक था कंप्यूटर का, सो मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी, मैंने डिफरेंट चीज़ें सीखी और उसके बाद मैंने ये वाली चीज़ बनाई। मगर जहाँ तक बात है कि फिर मेरा NIC का इस तरह हुआ कि मेरे कुछ मैं देखता रहता था कि यार कोई इंक्यूबेशन स्पेस और ये सब चीज़ें, तो मुझे वहाँ से NIC का पता लगा एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इट। तो अब उसके बाद ये हुआ कि NIC ने जो ग्रूमिंग जो होती है, बिकॉज यहाँ जिस वक्त बच्चा आता है तो आपको मेंटरशिप देते हैं, आपको सब एक तो स्पेस देते हैं, ठीक है, आप वहाँ बैठ के, मगर उससे जो बेहतर चीज़ है वो है कि आपको मेंटरशिप दी जाती है, आपको ग्रूम किया जाता है। आपको कहीं अगर आपको हेल्प चाहिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं टेक्निकल CEO या फाउंडर नहीं था, तो मेरी टेक्निकल सपोर्ट की, मुझे ग्रोथ मार्केटिंग सपोर्ट में हमेशा जब भी मुझे चाहिए होती है, कोई हेल्प चाहिए होती है, आई कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली और ये लोग मेरी हेल्प करते हैं। एंड देट्स और ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपके साथ के लोग भी जो है ना वही फाउंडर हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है क्योंकि आपकी तरह के वो सोच रहे होते हैं, सो देट्स वाई मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्हें नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ने बहुत सपोर्ट किया। मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगती है कि जब आप किसी जगह पे जाते हो, आज की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, लेकिन ये लोग जब नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में आते हैं, इनको एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, एक अच्छी स्पेस दी जाती है, इंटरनेट फ्री होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग को फ़ोटोकॉपी एंड ऑल दैट, जो भी आपको अपने आइडियाज़ के डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए चाहिए, मतलब एक पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पर। आप आकर देखें तो आपको खुद बड़ा अच्छा लगेगा और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट है कि आपके जैसे और बहुत सारे माइंड हैं जो कि बड़ा पॉजिटिव और बड़ा डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं अपने लिए, पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप बैठते हो तो आपके खुद के आइडियाज़, बड़े अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ आप मज़ीद निकालने के काबिल होते हो। और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में, आपके जो क्राइटेरिया है सेलेक्ट होने के लिए, वो इनोवेटिव ही है कि आपका आइडिया जो है वो कितना क्रिएटिव है, कितना इनोवेटिव है। आपकी सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यकीनन इदरीस इस बात पे एग्री करेंगे, यही होगी। थैंक यू सो मच इदरीस, आपने हमारे नाज़रीन के साथ बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की और बेस्ट ऑफ लक आपके प्रोजेक्ट के लिए, आगे के लिए। हम इस वक्त नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में रईस हमारे साथ हैं और रईस से हम पूछेंगे कि उनका प्रोजेक्ट क्या है और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ने उनके प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के हवाले से उन्हें किस तरह हेल्प किया है। जी, वेलकम रईस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रईसुल हसन है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्टोर इन होम।
स्टोर इन होम बेसिकली आपके घर के करीब कोई बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है, हम उसको एक ऐप पे लाइव कर लेते हैं। वहाँ से आप उनकी इन्वेंट्री एक्सेस कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्या चीज़ किस प्राइस पे पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, और वहाँ से आप विद इन 20 to 30 मिनट्स में ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप हमें ये थोड़ा सा डेमो दे सकते हैं, अपने दिखा सकते हैं कि कैसे होगा अपने लैपटॉप पर? ये ऑर्डर आता है, राइडर उसको पैक करता है, जो ऑर्डर ऐप पे ऑर्डर आई हुई हैं आइटम्स 1 by 1 पूरे स्टोर में जाके कलेक्ट करता है। और ये स्टोर वही है जो आपके घर के करीब कोई भी ग्रॉसरी स्टोर है, उसको बड़ा डबल चेक करते हैं आइटम्स को, और फिर जब बिलिंग का होता है वो उसी काउंटर पे बिलिंग करते हैं और विद इन 20 मिनट्स फिर आपका डिस्पैच करके डिलीवर कर देता है। थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया रईस, आपकी ऐप जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसका आइडिया किस तरह आया था, कैसे जनरेट हुआ आइडिया बेसिकली मैं जो था सुबह के टाइम बैंक में जॉब करता था, 9 to 5 मेरी जॉब की टाइमिंग थी, और उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी होती थी 6 to 9। काफ़ी बिजी स्केजूल होता था, वीकेंड पे भी काफ़ी काम होता था, यूनिवर्सिटी का काम जो पेंडिंग होता था वो वीकेंड पे कर रहे होते थे। और वीकेंड पे जब घर में होते थे तो पेरेंट्स मोस्टली कहते थे कि ये चीज़ आप ले आएँ, घर में ग्रॉसरी नहीं है, घर में कोई और होता नहीं था, सबकी दुख भरी दास्तान। हाँ, सबसे छोटा इंडिविजुअल मैं ही था घर में, तो मुझे ही ड्रैग आउट किया जाता था कि चलें भाई ग्रॉसरी शॉपिंग पे। तो मैंने उस वक्त मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ऐसी कोई ऐप नहीं है जहाँ से आप घर के करीबी जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ से आइटम आप देख सकें, चेक कर सकें अवेलेबिलिटी, और वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकें। तो फिर आफ्टर दैट आई लेफ्ट माई जॉब और मैंने इस आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया, ऐप डेवलप करवाई और उसको मार्केट में लॉन्च किया था। और कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर आए हुए? इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, और यहाँ पे और अभी तक मतलब अभी तक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर आपको सपोर्ट कर रहा है आपको यहाँ पर? बिल्कुल, हमारा जो टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है, लेकिन बाज़-औक़ात एक स्टार्टअप को ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें बिल्कुल NIC आपको सपोर्ट करता है हर तरह का, अगर आपको टाइम लग रहा है, लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंस भी साथ साथ देख रहे होते हैं और आपको उस पर सपोर्ट ज़रूर करते हैं। थैंक यू सो मच रईस, बहुत शुक्रिया। हमने आपको अभी तक अपने डिफरेंट स्टार्टअप से मिलवाया, और यहाँ हम यकीनन ये कहना चाहेंगे कि ख़वातीन जो हैं वो किसी भी मैदान में मर्दों से यकीनन पीछे नहीं हैं, और अपनी कामयाबियों के झंडे जो हैं वो गाड़ती हमें नज़र आती हैं। यहाँ पे हमारे साथ 2 और ब्रिलियंट माइंड्स, रोशन चेहरे पाकिस्तान की यूथ के मौजूद हैं, इंजा और नीलम एंड इज़ा। ओके, नीलम एंड इज़ा, सॉरी। हम आपको वेलकम करते हैं, और आप हमें थोड़ा सा अपने स्टार्टअप के हवाले से बताइए कि ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, और लोगों की ज़िंदगियों में क्या आसानी पैदा कर रहा है। श्योर, तो हम लोगों का स्टार्टअप बेसिकली हमारी वेडिंग प्लानिंग वेबसाइट है shadiana.pk। तो अगर आप शादी प्लान कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद में कोई फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट या वेन्यू देखना चाहते हैं, तो आप shadiana.pk पर जाएँ और आपको सारे जितने भी इस्लामाबाद के वेन्यूज़ हैं, फोटोग्राफर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट, वो नज़र आएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी आप अवेल कर सकते हैं हमारे थ्रू। तो ये कैसे, इसके लिए अच्छी खासी रिसर्च की होगी आप लोगों ने, थोड़ा सा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आइडिया किस तरह आया, इनोवेटिव आइडिया कैसे आया, कैसे लगा कि ये इनोवेटिव है, बिकॉज नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के उसको क्राइटेरिया को पास करने का सबसे बड़ा जो है वो इनोवेटिव होना चाहिए आपका आइडिया। तो आइडिया ये आपको किस तरह आया और यहाँ तक कैसे आए, एंड देन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ने आपको किस तरह हेल्प किया? श्योर, तो आइडिया काफ़ी अरसे से, जैसे नीलम की बहन की भी जब शादी हुई और मेरे भाई की भी जब शादी हुई, तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि प्रोसेस बहुत मुश्किल था। कोई इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन तो मिलती नहीं है, आपको हर वेंडर के पास फिज़िकली विज़िट करना होता है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, और फिर आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेंडर्स को तो विज़िट भी नहीं कर सकते, 3-4 कोई करेंगे तो आप बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकते, और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लग रही होती है। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि प्रोसेस को हम ईजी करें सब लोगों के लिए। हमारी फ्रेंड्स की भी शादियाँ हो रही थी, सब सेम मुश्किल से गुजर रहे थे, तो वहीं से हमें आइडिया आया कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, शादियों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत इमोशंस लिंक्ड होते हैं इसके साथ, कि हम इस प्रोसेस को सबके लिए ईजी करें। तो इसी के थ्रू, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू हमें ये आइडिया आया। और इंजा आप बताइए, रिसर्च कैसे
जैसे कि फोटोग्राफर्स, वेन्यूज़ एंड ऑल दैट, अच्छा खासा बंदे ने एक शादी प्लान करनी हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन आप दूसरों के लिए सहल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। बिल्कुल, तो हम लोग बेसिकली हमने ढेर सारे फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट और वेडिंग वेन्यूज़ जो भी हमारे हाथ है, हमने सबके इंटरव्यूज़ लिए, उनसे पूछे उनकी क्या मसले मसाइल हैं, वो लोग क्या किस तरह सॉल्व करना चाहते हैं, कस्टमर्स की रीच कैसे करना चाहते हैं। आफ्टर ह्यूज कस्टमर डिस्कवरी हमने फिर प्रोडक्ट बनाया। हमारा प्रोडक्ट बहुत टेलर्ड है टूवर्ड्स द वेडिंग वेंडर्स, और एंड वंस वी गॉट इंक्यूबेटेड इन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, they provided us a fully functional office जहाँ पे एक प्रॉपर टीम मौजूद है, हमें मेंटरशिप प्रोवाइड होती है जिसको हम प्रोडक्ट को मज़ीद रिफाइन करके सबके लिए बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अब हमें ज़रा अपनी वेबसाइट दिखाइए। ये हमारी इसको आप हाँ इस तरफ से, ये हमारी वेबसाइट है shadiana.pk। कहीं से भी आप जिस भी मुल्क में, हमारे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल विजिटर्स भी आते हैं, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस्लामाबाद में देखना है कि कौन कौन से वेन्यूज़ हैं, आप यहाँ से वेन्यूज़ भी देख सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट अगर आपने देखने हैं, इधर से सर्च कर सकते हैं और इस तरह लिस्ट अपीयर हो जाएगी ऑफ ऑल द मेकअप आर्टिस्ट, जिनको आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने जो भी और आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे बहुत रिनाउंड सैलून्स हैं जो डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे थ्रू, जैसे ये मोशाज, जुगनूज़, देन वी ऑल्सो हैव डेपिलेक्स, और ये उनकी फिर प्रोफाइल्स खुल जाती हैं जिसमें डिटेल में इनकी प्राइस पैकेजेस भी मौजूद हैं और इनके रिव्यूज़ भी। आजकल आपको पता है लोग रिव्यूज़ के बगैर चीज़ें नहीं बुक कर रहे होते, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक ही जगह पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं है हमारे पास, जैसे मैंने पहले कहा, वेडिंग वेन्यूज़ भी हैं, और इस्लामाबाद के जितने टॉप के वेन्यूज़ हैं, और ग्रैंड, वाइट रोज़, ये सारे फोर्ट्रेस, ये सारे वेन्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह वेन्यूज़ की भी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको, उनकी पिक्चर्स, उनकी प्राइस पैकेजेस और डिटेल्स, और जैसे और ग्रैंड भी हमारे थ्रू 10% ऑफ ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे shadiana.pk पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच इंजा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत डिटेल के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, बहुत शुक्रिया।